नमस्कार मित्रों, मैं सोनू एसए न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की परिभाषा क्या है, तो आज हम विस्तार से जानेंगे। क्या स्वर्ग ही वह वास्तविक में मोक्ष स्थान है जहां जाने के बाद साधक इस संसार में फिर लौट कर नहीं आते? तो आज हम शास्त्रों से इस चीज़ को खंगारेंगे कि हमारे शास्त्र क्या बताते हैं। क्या वास्तव में स्वर्ग व मोक्ष का स्थान है या फिर स्वर्ग से भी ऊपर कोई लोक है जो कि आज तक ये रहस्यमय बना हुआ है, या वास्तविक क्या है, आज हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार क्या नाम है मैम आपका? मैम। सर, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान सवाई माधोपुर जिला तहसील गंगापुर सिटी गांव बड़ी उदय से हूँ। तो मैम कृपया करके इस चीज़ को बताएं कि क्या स्वर्ग ही वह मोक्ष का स्थान है या स्वर्ग से भी ऊपर कोई लोक है जो जिसे मोक्ष का स्थान माना गया है? कृपया करके शास्त्रों से बताएं। जी बिल्कुल भी नहीं, शास्त्रों से प्रमाणित करके मैं आपको ये बताऊंगी कि स्वर्ग लोक में जाने वाले प्राणी भी मृत्यु वापस जन्म लेते हैं। असली स्थान उसका सतलोक मुक्ति धाम जिसको हम कहते हैं मोक्ष लोक, वो सतलोक है जो जिसमें जाने वाले प्राणी वापस लौट कर नहीं आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। ये प्रमाणित करके मैं बताती हूँ आपको। जी मैम, बिल्कुल। श्रीमद् भागवत गीता साधारण भाषा टीका सहित जयदयाल गोविंद का तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् भागवत गीता साधारण भाषा टीका सहित इसके गीता अध्याय 9 के श्लोक 21 और 20 में, जी बिल्कुल, गीता अध्याय 9 के 21 और 20 में, 20 और 21 में इसमें लिखा हुआ है कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर, मतलब मृत्यु होने पर, मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्वर्गलोक के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को आश्रय देने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्ण के प्रभाव से स्वर्ग में आते हैं और वे पूर्ण क्षीण होने पर, पूर्ण समाप्त होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि स्वर्ग लोक में जाने वाले प्राणी भी वापस जन्म मरण होता है, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता है। तो मैम, जैसे कि आपने श्रीमद् भागवत गीता से, यानी जो कि सनातन धर्म ग्रंथ भी बोला जाता है भागवत गीता को, उससे आपने प्रमाणित किया कि स्वर्ग मोक्ष का स्थान नहीं है, जो कि स्वर्ग लोक में जाकर भी फिर पूर्ण क्षीण होने पर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो और भी जितने अन्य धर्म गुरु हैं या आध्यात्मिक रिसर्चर हैं, वो तो यहीं तक सीमित है और यही बोलते हैं कि स्वर्ग ही मोक्ष का स्थान है जहां जाने के बाद जन्म मरण का दीर्घ दौर समाप्त हो जाता है। तो मैम, क्या स्वर्ग से भी ऊपर कोई लोक है जिसे अमर स्थान माना जाता है, जो कि जहां जाने के बाद साधक लौट कर संसार में नहीं आते? क्या ऐसा भी कोई लोक है? क्या हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का प्रमाण है? कृपया करके प्रमाणित कीजिए। जी बिल्कुल प्रमाण है। इसमें दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है कि उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहाँ पर जहाँ पर जाने वाले लोग वापस जन्म मरण में नहीं आते, वहाँ पर उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। ये शास्त्रों में प्रमाणित है। प्रमाणित कीजिए मैम। जी बिल्कुल, ये गीता श्रीमद् गीता भागवत है, जयदयाल गोविंद का है। इसके प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर है। इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में दिया गया कि उसके पश्चात उस परमेश्वर परम पद रूपी परमेश्वर की भलीभांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में लौटकर वापस नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संस्कृति और प्रवृत्ति विस्तार पूर्वक प्राप्त हुई है, उस गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में मैं खुद भी हूँ। इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि मैं भी उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है कि इसमें जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले प्राणी भी जन्म मरण में है। तो मैम, ये परम पद रूप क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? ये परम पद कि उस परमेश्वर जहाँ पर जाने के बाद में सतलोक की बात बताई, जहाँ पर वो परमेश्वर रहता है, कि उस लोक में जाने के बाद में प्राणी का पूर्ण मुक्त हो जाता है, उनका जन्म मृत्यु नहीं होती है बिल्कुल भी। तो क्या और भी कोई प्रमाण है? बिल्कुल बताइए। जी, इसमें बताया गया है
गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया है। ईश्वर की शरण में जाने वाले आज्ञा और उसका फल, मतलब हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन यानी पूर्ण मतलब कि शाश्वत स्थान, मतलब कि सतलोक, जहाँ पर जाने के बाद में मतलब कि प्राणी का जन्म मृत्यु नहीं होता है, परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की कृपा से तो शांति लोक परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में जा, ये बोल रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं भी उस शरण में हूँ, आप भी उसी शरण में जाओ जहाँ पर पूर्ण मुक्त होगा, जहाँ पर जन्म मरण नहीं होगा बिल्कुल भी। इससे ये सिद्ध होता है कि स्वर्ग लोक से भी अन्य लोक है सतलोक, जिसको शाश्वत स्थान बोलते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में प्राणी का जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो वर्तमान में उस अमरलोक की जानकारी कौन से संत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वर्तमान में इस सब की जानकारी संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान महाराज बताते हैं कि उस परमेश्वर मतलब वो परमेश्वर कौन है, कहाँ रहता है सतलोक में, उसकी सबकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। तो ठीक है मैम, धन्यवाद। सत्य है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, प्रमाण सहित इन्होंने बताया कि स्वर्ग से भी ऊपर कोई लोक है जिसे अमरलोक बोला जाता है, और उस अमरलोक की जानकारी वर्तमान में केवल जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है और किसी अन्य धर्मगुरु के पास नहीं है। तो ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक की जानकारी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।